अस्सलाम वालेकुम जी। चंद दिलचस्प वीडियोस और उन पर तबसरों के साथ मंजरनामा लेकर मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामिन, शाहिद आफरीदी पर तनकीद जारी थी। ये तनकीद तब शुरू हुई थी जब उन्होंने एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि 9 मई के हवाले से जनाब के जो अगर किसी को NRO देने का इख्तियार है तो वज़ीर आज़म के पास नहीं होना चाहिए बल्कि इदारों के पास होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे इदारे वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इस पर जनाब एक तबसरा शुरू हो गया कि शाहिद अफरीदी के हवाले से कुछ पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव भी एक कंपेन शुरू हो गई और कुछ लोग उनके हक में आ गए, कुछ लोग उनकी मुखालफत करते हैं। कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई। एक साहब ने बताया कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि ये क्रिकेट के स्टार हैं शाहिद अफरीदी साहब, आप इन्हें ले आएँ जनाब, सियासत में ले आएँ, टिकट शिकट दें और इनसे जनाब फ़ायदा लें। तो उस वक्त जनाब इमरान खान साहब ने एक मानाखेज़ जुमला कहा। उसने कहा जी तुझे पता नहीं है, बस रहने दो। यानी ये इमरान खान साहब का, उनके बकौल ये मुबैना तौर पर इमरान खान साहब का जुमला था। अब जनाब एक नई कंट्रोवर्सी शाहिद अफरीदी साहब ने पैदा की है, वो ये है कि इतलात ये हैं कि एक मरतबा फिर कप्तान तब्दील करने के बारे में सोचा जा रहा है। देखें, पाकिस्तान को जो बाबर आजम मिला है ये एक नेचुरल टैलेंट है। बचपन से उससे क्रिकेट की वाबस्तगी और फितरती सलाहियतें उसके पास ऐसी हैं जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की जाती है। अच्छा, और लेकिन जब उसको कप्तानी दी गई तो वर्ल्ड कप में बहुत ही गंदी सूरत हाल थी, रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छे नहीं थे और बल्कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। उस हवाले से कहते हैं कि उसमें भी जनाब उसके खिलाफ कोई साजिश हुई और फास्ट बॉलर्स खासतौर पर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी थे कि जिनके उस वक्त ना होने पर, मतलब उनकी तरफ से 100% परफॉर्म ना करने या फिर कम अज़ कम उस वक्त उनके अरूज पर ना होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। बहरहाल बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई और उसने छोड़ दी गई। अब जनाब पाकिस्तान में जब PSL आया तो पता चला कि कप्तानी वही है, बाकी तो सारे ऐसे हैं। बल्कि शाहीन अफरीदी साहब की जो टीम थी वो सबसे आखिर नंबर पे रही, मतलब 2 मैच जीते, वो भी रो रो कर जीते। और लाहौर में कभी इतनी गंदी परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी शाहीन अफरीदी के आने के बाद उनकी जनाब परफॉर्मेंस आई। तो ऐसे में जनाब अब एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी साहब ने चूंकि चार्ज संभाल लिया है PCB का और वो चाहते हैं, उन्होंने एक जनाब पहली मरतबा एक सिलेक्शन कमेटी जो बनाई है उसमें उन्होंने 7 रुकन बनाए हैं और कहा जी कोई चेयरमैन नहीं होगा बल्कि सबके वोट होंगे, उनकी राय होगी और अक्सरियत ही पर फैसला कर लिया जाएगा। बहरहाल एक ये नया तजर्बा है और इसमें भी मतलब जान नजर आती है। तो साथ ही उन्होंने कहा जी कि कप्तान का जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। अब शाहिद अफरीदी साहब की ख्वाहिश ये थी कि मेरे दामाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बरकरार रखा जाए, लेकिन जो नई रिपोर्ट्स आई हैं और इस वक्त जो मतलब टैलेंट वाइज जो बेहतरीन किस्म का कप्तान बनता है वो बाबर आजम ही है। अच्छा, बाबर आजम से गुज़श्ता रोज़ राब्ता भी किया गया तो उसने फिर एक मरतबा कहा जी ठीक है आपने मुझे हटा दिया था लेकिन मैं फिर दस्तयाब हूँ, मैं मुल्क कौम की फिर खिदमत करना चाहता हूँ। ऐसे में जनाब शाहिद अफरीदी साहब फिर चाहिए तो उन्हें यह था कि जनाब वो न्यूट्रल रहते। क्यों, एक तरफ उनके दामाद का मामला था तो लिहाजा बेहतर था कि खामोश रहते, लेकिन उन्होंने खामोश नहीं, उन्होंने डंडी दरमियान में डाल दी है। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है कि जनाब आपने पहले उसे बना दिया था, क्यों हटा दे, उसे मजीद टाइम दो। उनका कहना ये थी उसको मजीद टाइम दिया जाए। तो बाबर आजम को क्यों मजीद टाइम ना दिया जाए? उसको अगर देना है तो बाबर आजम को भी तो मजीद टाइम दिया जाना चाहिए ना। ये कौन सा मतलब कोई तरीकाकार है? तो ऐसे में मुझे जो याद आते हैं जनाब वो मोइन खान है। देखिए, मोइन खान के जो साहबजादे आजम खान वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी ऑफर की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप भी सिलेक्शन कमेटी में आ जाएं। तो उसने देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला एक जवाब दिया। उसने कहा जी जब तक आजम खान क्रिकेट खेल रहा है मैं इंतजामी कमेटी में या किसी भी बोर्ड का कोई ओहदा नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कहा जाए कि देखें ये सिफारशी है, ये तो उसकी सिफारिश से आया है, उसकी वजह से आया है। हालांकि आजम खान की बेहतरीन कारकर्दगी रही है, लेकिन ये बात शाहिद अफरीदी साहब को समझ नहीं आती। वो तो बाज़ औक़ात जमहूरियत की भी ऐसी तैसी फेर देते हैं जनाब, मजहब का भी सहारा लेते हैं और फिर सबसे बड़ा गेट नंबर 4 की उन्हें बड़ी ख्वाहिश रहती है मुलाकातों की और उनकी भी ख्वाहिश है। अब ये बात उनको सियासत का चूंकि चस्का तो है, अब वो इमरान खान साहब ने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो अब चाहते हैं कहीं ना कहीं से जनाब वो पूरी हो जाए। तो एक मरतबा फिर वो तनकीद की जद में है। वैसे किसी अपने के लिए
عہدے کی خواہش کرنا یا اس پہ انٹرفر کرنا، چونکہ مفادات ہوتے ہیں تو مفادات کے باعث اپنوں کے لیے مفاد لینا، اپنے لیے لینا، یہ بڑی معیوب سی بات ہے۔ ویسے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور ایک جنازہ کے انتظار میں تھے کہ جنازہ پڑھا جائے، گرمی کے دن تھے اور جنازے کو تھوڑی سی تاخیر تھی، لوگوں کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، تو ایک مکان کا سایہ تھا، لوگ آ کر اس مکان کے سائے میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس مکان کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وہ سائڈ پہ دور کھڑے تھے۔ اچھا، اب جناب باقی سب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائیں، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، گرمی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس آپ کھڑے رہو۔ انہوں نے کہا جی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم بھی نہیں کھڑے ہوتے، ہم بھی پھر آ جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کھڑے رہو، میں اس سائے میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ تو جب بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر انہیں بتانا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس مکان کا جو مالک ہے اس سے میں نے کچھ پیسے لینے ہیں، اور اب چونکہ میں اس کے مکان کا سایہ بھی تو ایک فائدہ ہے، اگر میں فائدہ اٹھاتا ہوں اسے تو یہ سود میں شمار ہوگا، مجھے جناب یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ دل سے سپورٹس مین سپرٹ کی ہوتی ہیں۔ ایک جناب معین خان ہے، وہ کہتے ہیں جب تک میرا بیٹا کھیل رہا ہے اس وقت تک میں جناب نہیں لوں گا کوئی ذمہ داری، اور دوسری طرف شاہد افریدی ہے جس کی خواہش ہے کہ میرا داماد کو جناب فلاں بھی دے دو، فلاں بھی دے دو، اور اس کے لیے 24 گھنٹے کمپین کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہی فرق ہوتا ہے ایک لیڈرشپ میں اور غیر لیڈر میں، بنیادی فرق یہ ہوتا ہے۔ جناب آپ کو ایک اور لیڈر کی جناب ہم سناتے ہیں۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بڑا کام کر رہی ہے، بڑا کام کر رہی ہیں، اور ان کے اتالیق بھی بہت زیادہ ہیں، پرویز رشید سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جناب ویڈیو ہے، اس میں ویڈیو میں جناب آئی جی صاحب نے 2 پولیس اہلکاروں کو بلایا ہوا ہے اور وہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے پورٹریٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، پولیس والے پورٹریٹ پیش کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو، اب پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے کیا کر کے لائیں۔ مطلب یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اپنے ماتحتوں سے اس قسم کی جناب ٹی سی کروائی جائے؟ یہ تو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتا۔ نہ تو آئی جی پنجاب صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب تعارف کروانے، نہ انہیں خیال آ رہا ہے، اور نہ جناب پرویز رشید صاحب ہیں، اور وہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جلدی بیٹا جلدی دے دو جناب۔ مطلب اس قسم کی صورتحال ہے۔ کوئی مریم نواز صاحبہ کو سمجھائے کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ عہدے کے زور پر تو آپ کچھ بھی کریں۔ آپ کے جناب وہ ایک ویڈیو بلکہ آئی ہوئی ہے جناب، ایک مبینہ طور پر ایک ایم پی اے کی جناب بیٹی ہے، وہ اپنی ملازمہ سے اپنے پاؤں چٹوا رہی ہے، مطلب شرم کی بات ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو مطلب اس قسم کی جو صورتحال ہے، آپ جو مرضی کریں، پولیس تو آپ کی بات مانے گی، بلکہ پوری دنیا کی لوٹ مار کر کے آپ جو بھی فرمائش کریں گے آپ کی پوری کرے گی۔ یہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے کیوں وصول کر رہی ہیں۔ ان کو کوئی سمجھائے تبھی شاید ان کو سمجھ آ جائے، ورنہ ان کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ اگلی جناب سیمابیہ طاہر ہیں جناب، انہوں نے رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ جو عمران خان کا وجود ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور جب تک وہ وجود ختم نہیں ہوتا یہ عمران خان کا خطرہ برقرار رہے گا۔ یہ ڈائریکٹلی ایک دھمکی تھی، ایک پہلے بھی وہ کچھ عرصہ پہلے دھمکی دے رہے تھے کہ جنگ آمد تنگ آمد و جنگ آمد، تو اسی ان کے فوری بعد جناب ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تو پھر جس کا دور چلے گا لگانا ہے، کیوں اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم اگر اسے نہیں ماریں گے تو وہ ہمیں مار ڈالے گا، وہ ہم اسے ختم نہیں کریں گے تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ مطلب جب یہ صورتحال ہو تو ایسے میں سیکیورٹی تھریٹ تو بنتے ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ حکمران ہیں، اور اس کو آپ نے قیدی کے طور پر رکھا ہوا ہے، آپ جو مرضی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے یہ باقی ایک سیریس تھریٹ تھا، تو اس پر جناب ایک وہ ان کے بقول سیمابیہ طاہر کے بقول انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ اچھا جی، ایک انڈین مسلم ہے جناب، یہ سنیں کہ ان کو بار بار انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ انڈین ہیں یا مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں انڈین مسلم ہوں، اور خیر یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن انٹرنل نہیں ہے، پاکستان سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان پر بھی انڈیا کا کنٹرول ہو تو پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہو۔ لیکن یہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے بارے میں، پاکستانیوں بارے میں کیا اظہار خیال کر رہا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟
will you allow me to mix both the words? I'm Indian Muslim. हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ मैं. तो पहले तो हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ. तो पहले तो हिंदुस्तानी आया, मतलब तो आपने भारत आया. स्टैंड किया, मैं कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ. Think I am going some foreign country. मैं कनाडा जाता हूँ तो मैं थोड़ी ना मुसलमान से कुछ और चेंज हो जाऊंगा. I'm still a Muslim ना. मैं कहाँ वहाँ पर भी मुसलमान हूँ ना, तो मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ. And I'm proud. मुझे फक्र है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ. अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो मुझे 1250 रुपए का आटे का बैग मिलता, जो मेरे अंदर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. अगर मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद मुझे 250 रुपए का मिल्क का केजी लेना, यहाँ मुझे इंडिया में 40 रुपए का मिल रहा है. अगर मैं वहां का होता तो शायद मैं भी, जहां प्राइम मिनिस्टर को सलाखों के पीछे धकेल दे, इमरान खान वाज द पीएम ऑफ दैट कंट्री, हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स ना. जिस कौम का ऐसा सत्यानाश हुआ हो, वहाँ एक कॉमन इंसान की क्या आइडेंटिटी होगी, उसका क्या कॉमन प्रोटेक्शन है. सो आई एज ए कॉमन कश्मीरी डोंट वांट पाकिस्तान, इवन आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट वेरी नेशन. वैसे मुझे तो बहुत शर्म आई है ये सुनकर. ये हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने हमारे इस पाक वतन, प्यारे वतन की ये हालत कर दी है कि लोग इस अंदाज में सोचते हैं. दूसरी तरफ जनाब इमरान खान के हवाले से, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और ये जिनकी मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये जनाब सेक्रेटरी है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, शमशाद अहमद. मतलब इस वक्त 2-4 जो बेहतरीन दिमाग हैं दफ्तर खारजा के हवाले से, आलमी दुनिया के हवाले से, उनमें ये हैं. अब वैसे भी उम्र के आखिरी हिस्से में है और इस वक्त अगर वो चाहें तो हुकूमत से भी बड़ी खुशनुदी ले सकते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात कर रहे हैं. वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा मुलाजा फरमाएं. देखिए, मैं इमरान खान को एक इंसान नहीं समझता, मैं आपको ये बता दूं. ये मैं बहुत संजीदगी से बात कर रहा हूं. अक्सर मेरे अपने कोलीग्स भी बात होता है तो उनको जब मैं कहता हूं तो चुप कर जाते हैं. मैं कहता हूं कि ही इज नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज ए फिनोमिनन, ही इज ए माइंडसेट, ही इज एन आइडिया, ही इज ए कॉन्सेप्ट, ही इज ए विजन. ये वो हैं, सब चीजें वो हैं जिनका मैं 75 साल से इंतजार कर रहा था कि काश ये जो लुटेरों की तसलसल चल रहा है, या फौजी हुक्मरान आते हैं, डिक्टेटर आते हैं, या ये सिविलियन लुटेरे आते हैं, तो मैं सोचता था कि कब हमें वो लीडर मिलेगा. तो ये मैं कभी इमरान को नहीं मिला, ये मेरा सोच है. तो मैं 11 से जब से ये आया है, मैं उस सोच को सपोर्ट करता हूं जो इसकी सोच थी, और मैं उस सोच के साथ अब भी हूं, क्योंकि अब उस सोच के खिलाफ जो कुछ भी होगा वो मैं समझता हूं, मेरी नजर में वो पाकिस्तान के साथ एक तरह से बहुत ही ज्यादती होगी, और पाकिस्तान वजूद में नहीं रहेगा कि वही लोग जिनको हम 70 साल तक हमने पूरी तरह से छुट्टी दे रखी थी इस मुल्क को लूट कर कंगाल करने की, सारा दौलत पाकिस्तान की लूट कर बाहर जमा करने की, आज उनको लाकर फिर बिठा रहे हैं, फिर उनको आंखों पे बिठा रहे हैं, उनको फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर. तो ये समथिंग रॉन्ग विद अस. ये जनाब सूरत हाल है कि जब आप मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो फिर हर शख्स आपसे मोहब्बत करने लग जाता है, फिर नई नई चीजें सामने आती हैं. बड़े इज्जत वाले और वकार वाले आपके लिए जब बात, देखें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को पुलिस एहलकार पेश कर रहे हैं और इनको सेक्रेटरी खारजा, साबिक सेक्रेटरी खारजा, जो एक खुद थिंक टैंक है, वो कह रहा है कि मैंने इस जैसा बंदा, इस जैसा लीडर, मैं 75 सालों से इंतजार में हूं, मुझे इस जैसा लीडर नहीं मिला, ये मेरा हकीकी लीडर है. ये होती है कि वो जादू, वो जो सर चढ़ कर बोले, और ये हकीकी लीडरशिप का जादू होता है जनाब. ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी. मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद.